आज हमारे साथ मौजूद हैं शहीद वतन नवाब बच्चू खां मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष श्री वकील रशीद जी, जिन्होंने ईदगाह के मैदान में 55 दिन तक एनआरसी के खिलाफ धरना लगाया और चलाया भी। और मैं वकील रशीद जी से सवाल करना चाहता हूं कि ईद मिलादुन नबी का पर्व आने वाला है, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, ईद मिलादुन नबी का जो पर्व है वो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है और ये पूरी इंसानियत के लिए महापर्व है। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे देश में भी हज़ारों सालों से ये पर्व मनाया जाता है। मुरादाबाद में भी आज़ादी के बाद से लगातार ये पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन अभी हम अखबारों की सुर्खियों में देख रहे थे कि उसमें ये बात कही जा रही है कि इस बार ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तो अब ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि जब ये कोरोना काल चल रहा है तो उस कोरोना काल के अंदर दशहरा भी हो सकता है, नौ दुर्गे भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, चुनाव भी हो सकते हैं। आप बिहार में जाके देखिए कितना बड़ा चुनाव कैंपेन चल रहा है, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, बुलंदशहर में हो रहे हैं, नौगांव सादात में हो रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप बाजारों में जाके देखिए, तमाम भीड़ लगी हुई है, खूब खरीदारी हो रही है, दिवाली का अवसर है, लोग खरीदारी करेंगे, लेकिन किसी को किसी चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है और एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। जब कोई धार्मिक त्यौहार आता है तो किसी को भी उसके ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब मुसलमानों की तरफ से कोई प्रोग्राम की बात करी जाती है, कोई त्यौहार आता है, तो कोई ना कोई उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। देखिए, जब लॉकडाउन चल रहा था तो रमज़ान आए, मुसलमानों के सारे रमज़ान घर में गुजरे। ईद का मौका आया, ईद की नमाज ईदगाह में नहीं हुई, लोगों ने अपने घर में पढ़ ली। फिर उसके बाद बकरीद का मौका आया, सारी नमाज लोगों ने अपने घरों में पढ़ी। फिर मुहर्रम का मौका आया, कोई उसमें जुलूस नहीं निकला, लोग अपने घरों में रहे, वहीं पे उन्होंने अपनी दुआएं करी, वहीं से कुरान खानी हुई। उसके बाद चहलम का वक्त आया तो उसके बाद भी कोई जुलूस नहीं निकल पाया, उसके ऊपर भी यही बात थी। अब जो है वो ईद मिलादुन नबी का मौका है, सब जगह रामलीलाएं भी आयोजित की जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ईद मिलादुन नबी का जब बात आती है तो ये कह दिया जाता है कि साहब कोरोना काल है। अब बताइए इससे एक समाज में क्या मैसेज जाएगा? जो समाज आपसी भाईचारे में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का ख्याल रखता है, ऐसा नहीं है कि आपस में कुछ झगड़ा है, हर कोई आपस में भाईचारे के साथ रहता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, आदिवासी हो, सब। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होने लगते हैं कि जिससे ये महसूस कराया जाता है कि एक तबके को कि जब त्यौहार आएंगे तो वो हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे, जब दूसरे तबके के कोई प्रोग्राम होगा या कुछ त्यौहार आएगा तो उसके ऊपर पाबंदियों का साया मंडराने लगेगा। अच्छा, तो वकील रशीद जी, हमारे पास एक मतलब सूत्रों के अनुसार ये भी खबर है कि कुछ लोग प्रशासन से मिलने गए और बाद में इस बात पर सहमति भी बना ली कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कौन लोग हैं जो बंद कमरों में बैठकर कहाँ पर क्या बात करते हैं, हमें तो इस बारे में खबर है नहीं, ना मुझे जानकारी है कि कौन कौन वहाँ पर बात करने गया और वहाँ पर क्या बातचीत हुई। ऐसी बातें बंद कमरों में होती ही क्यों हैं? जब भी मुसलमानों की कोई बात आती है तो ये बंद कमरों में लोग क्यों चले जाते हैं? जो भी बात करनी है आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में करिए। ईद मिलादुन नबी का मौका है, ये एक त्यौहार है, तो ये त्यौहार मनाना हर किसी का संवैधानिक हक है। इसमें खाली मुसलमानों की बपौती भी नहीं है ये, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। वो सबके लिए हैं, वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं आए, वो खाली अरबों के लिए नहीं आए, वो सबके लिए आए हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब मुसलमानों की जब कोई बात करी जाती है तो कुछ लोग जो हैं वो कमरों में बैठ के बात तय कर लेते हैं? तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस मौके पर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या सवाल मतलब कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अजय सिंह बिष्ट जी, जिनको माननीय योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, तो मैं उनसे बहुत मुअद्दबाना तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ ठाकुरों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं,
आप तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप 23 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, आप मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री हैं, आप दलितों के भी हैं, आदिवासियों के भी हैं, यादव के हैं, पिछड़ों के भी हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, आप सवर्णों के भी मुख्यमंत्री हैं, आप सबके मुख्यमंत्री हैं। और आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, आप एक मंदिर के महंत भी हैं, और उसके बाद आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो बीजेपी का एक दावा है जो कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब ये बात है तो फिर ऐसा क्यों है कि एक तबके के बारे में उसको विश्वास में ना लिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 का चुनाव खत्म हुआ तो अपनी सबसे पहली स्पीच में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ख़ास तौर से उन्होंने उसमें मुसलमानों को मेंशन किया कि हमें उनका विश्वास जीतना है। तो जब इस तरीके के फैसले सरकार की तरफ से होने लगते हैं जो अघोषित हैं, ये कोई लिखित फैसला तो है नहीं कि पाबंदी लगा दी गई, लेकिन जब कुछ अघोषित फैसले इस तरीके से होते हैं कि एक तबके को आप ये बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि उनका त्यौहार जब आएगा तो कुछ ना कुछ रुकावट उसमें आ जाएगी, तो ये चीज़ समाज में अच्छी नहीं है, ये समाज को बांटता है। अच्छा, तो अभी जश्न ईद मिलादुन नबी का भी मौका है और अभी रावण का दहन किया जाएगा, अच्छाई मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत भी होगी और दिवाली भी साथ में है, तो आप हिंदुस्तान की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रावण का चरित्र जो उसके अंदर है, रामचरितमानस के अंदर है, उसमें बहुत सी सीधी बात है कि वो बुराइयों पर उसने एक बात करी, तो उसके बाद एक अच्छाई जब हुई है तो बहुत अच्छी चीज़ है दिवाली का मौका जब है। लेकिन मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग बहुत शांति प्रिय तरीके से वो काम करें, अपने सारे त्यौहार बनाएं, अपनी परंपराओं के साथ बनाएं, और उसके अंदर किसी के साथ भी कोई भेदभाव की बात नहीं है। वो त्यौहार खाली हिंदुओं का नहीं है, वो पूरे देश का त्यौहार है। ऐसे ही जैसे ईद मिलादुन नबी सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, ये सारे इंसानों का त्यौहार है। शुक्रिया।